हो गया, फिलोसफी को जानने वाला फिलोसफर हो गया, साइकोलॉजी को जानने वाला साइकोलॉजिस्ट हो गया, और मेडिसिन को जानने वाला डॉक्टर हो गया। लेकिन निराकार को जानने वाला, क्या इनको जानने वाला भी, आकारों को जानने वाला भी, संसार को जानने वाला या देखने वाला भी, जिस तथाकथित कहते जानने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, चखने वाला, सब जो कुछ है, पांच इंद्रियों से जो कुछ अनुभव तुम्हें आ रहे हैं, वो सारे अनुभव तुम्हारे मन में जा रहे हैं। मन उनको इंटरप्रेट करता है, ये कलम है, ये हाथी है, ये पक्षी है, ये जानवर है, ये पेड़ है, क्योंकि उसके साथ मेमोरी है, पहले से स्टोर्ड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है। और फिर वो उसको न्यूरोलॉजिकल उसमें न्यूरॉन्स में स्टोर कर देता है ज्ञान को। और जब जरूरत पड़ती तो मन निकाल लेता वहां से। तो मन नोअर है, मन जानने वाला है आकारों का, ज्ञान का। तुम पुस्तक पढ़ो, गीता की पढ़ो, रामायण की पढ़ो, अष्टावक्र की पढ़ो, पढ़ने वाला कौन है? आंखों के द्वारा मन। स्टोर कहाँ होता है मन? जो कुछ जो बोरोड है, जो बाहर से सीखा, वो कहाँ स्टोर होगा? मन की मेमोरी में जाएगा। लेकिन मन की क्षमता सिर्फ आकारों तक है। लिखे हुए शब्द पढ़ लेगा, भाषा पढ़ाई गई इसलिए पढ़ लेगा, मतलब समझ लेगा, समझा देगा। विज्ञान के जितने भी यंत्र हैं, आकारों को पकड़ने के लिए, जांचने के लिए, नापने के लिए, दूरी हो, डिस्टेंस हो, माइक्रोब हो, छोटे से छोटा परमाणु हो, छोटे से छोटा जंतु हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, इस सब का ज्ञान किसको होता है? वो मन है। क्योंकि जब मैंने कहा मन का क्षेत्र, सारी स्मृति है, मेमोरी पूरी इसके हिस्सा है। मेमोरी है, संवेदना है, प्रतिक्रिया है, चाह है, विचार है, कल्पना है। ये सब पूरा का पूरा फील्ड को मन कहते हैं। लेकिन इन पे जो बॉसिंग करता है, इनको जो रिप्रेजेंट करता है, बोलता है मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने सुना, मैंने चखा। चखने की क्रिया क्या है? जबान से होके जाएगी, के अंदर इंटरप्रेट होगी, और जो स्टोर्ड है कि ये कौन सा स्वाद, वो कंपेयर करेगी, फिर बोलती ये आंखें बताएंगी कि ये दही है कि दूध है कि आम है कि क्या है। तो जब सब कलेक्टिव इंफॉर्मेशन आएगी, तो वो जो बॉस है, इन सबका रिप्रेजेंटेटिव है, वो ईगो है, वो अहंकार है। तो वो कहेगा मैंने जाना, मैंने सुना, मैंने समझा, मैंने देखा, मैंने किया। करने वाला मैं, जानने वाला मैं, सोचने वाला मैं, इच्छा करने वाला मैं। तो ये जो ईगो है, इस संसार के लिए, संसार के लिए तो सही है, क्योंकि वस्तुओं का ज्ञान उसको है। साइंटिस्ट ना होते, टेक्नोलॉजी ना होती, इनोवेशन ना होता, तो आज हम सब लोग यहाँ बैठे नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं। इसकी अपनी यूटिलिटी वैल्यू है, यूजफुलनेस है, जरूरत है। इतनी बढ़ी हुई आबादियों को, अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ना होती तो ग्राउंड पर जगह कहाँ रहती फैलने के लिए? तो जो मॉडर्न सिस्टम बनाए, कम्युनिकेशन के हैं, टेलीकॉम के हैं, हवाई जहाज के हैं, ट्रेन के हैं, मेट्रो के हैं, सब विज्ञान की देन है, इसी ज्ञान की देन है। बट इस ज्ञान से जो सीखा जाता है, वो संसार के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। जो अदृश्य है, जो अज्ञेय है, वहां इसकी पकड़ नहीं। कोई ऐसी तराजू नहीं, कोई ऐसी मेजरिंग डिवाइस नहीं कि मन अज्ञेय को जान सके। उसकी, इसीलिए उसका नाम क्या, अज्ञेय। उसने पहले कह दिया ये हमारे हिस्से का है ही नहीं। उधर हमारी पहुंच नहीं, हमारी पहुंच आकारों तक है। दूरी कितनी भी हो, लाखों मील, लाखों करोड़ों मील दूर हो, सूरज तक की दूरी हो, तो भी वैज्ञानिक नाप लेता है। चंद्रमा पे यान उतार देता, कितनी कैलकुलेशन की होगी, कितना जजमेंट लिया होगा, कितना मेजरमेंट किया होगा, कितने भले बरसों एक्सपेरिमेंट में लगे, बट विज्ञान उतार देता है, चीज को कर लेता
पर जब बात अध्यात्म की आए, निराकार की आए, तो वैज्ञानिक भी फ्रस्ट्रेट होता है, उसकी अपनी वाइफ से झगड़ा हो जाता है, उसका भी तलाक हो जाता है, और वो भी उदास होता है, उसे भी गुस्सा आता है। अब कहो तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, डॉक्टर सबको बताता है गुस्सा मत करो, स्ट्रेस होता है। लेकिन डॉक्टर गुस्सा करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग है सब लोग। डॉक्टर तो उनका प्रोफेशन है। इमोशनल इम्बैलेंस सबके साथ, तू में सब जगह होती है। बेचैनियां और डिस्ट्रेस डॉक्टर तुम्हें टेंशन की गोली देगा, एंटी एंजाइटी गोली बोलते हैं इसको, एंटी एंजाइटी, रात को सोने के लिए। चिंता ना आए तो उसके लिए एंटी एंजाइटी ले लो, लोराजिपाम ले लो, नाइट्राजिपाम ले लो, अल्प्रोजिलाम ले लो 0.5। क्या डॉक्टर गोली नहीं देते? उन्हें भी अनिद्रा का रोग होता है, उन्हें भी सारे रोग होते हैं जो कॉमन आदमी को होते हैं। लेकिन जो अध्यात्मविद होते हैं, स्पिरिचुअल बीइंग, वो ये जानते हैं कि ये जो मैं है, मन का बॉस मैं, संसार को आकृतियों को देखने और चलाने वाला मैं, बातचीत करने सुनने स्वाद चखने वाला मैं, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ओरिजिनल लाइट नहीं है तुम्हारी। ये जो नोअर तुम्हारे अंदर है, ये वस्तु जगत का नोअर है, आकार जगत का नोअर है। और निराकार के बारे में किताबें पढ़ी, उसका शब्द का ज्ञान है, उसको अर्थ का ज्ञान है। गीता पढ़ा होगा, अष्टावक्र गीता पढ़ा होगा, उसमें उपनिषद पढ़े होंगे, लेकिन वो शब्द ज्ञान और अर्थ ज्ञान है बस। जीवन में अप्लाई जब तक ना हो, तब तक ये तो सब बाहर की चीजें हैं ना। पुस्तकें भी बाहर की चीजें, आकार है, शब्द भी आकार है, पढ़ना भी आकार है, स्टोर करना भी उसी का हिस्सा बन गया। फिर मैंने दो तीन एग्जाम्पल दिए। सूरज की रोशनी अगर थाली में पड़े तो उसमें से रिफ्लेक्शन आता है, आता कि नहीं? तो दूसरा सूरज चमकता हुआ दिखाई देता कि नहीं? या दर्पण पे पड़े, आप बालकनी में दर्पण रखो तो उसके रिफ्लेक्टेड सन अंदर आ जाता कि नहीं? तो अंधेरे की तरफ करो तो उसको प्रकाशित कर देता, दर्पण भी प्रकाशित करता है। लेकिन जो दर्पण से प्रकाश आ रहा है वो ओरिजिनल सूरज तो है नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट है, प्रतिबिंबित है कि नहीं? दर्पण क्या है, देखो मम्मी तुम्हें रास्ता दिखाती है, मेरे अंदर भी रोशनी है। लेकिन अगर सूरज न हो तो दर्पण क्या लाइट दिखाएगा? इसी तरह से चांदनी रात में हम लोग देखते हैं, खिली हुई चांदनी बहुत अच्छी लगती है। तो चांद नोअर है, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड लाइट पर चल रहा है। जैसे ईगो हमारा लोअर नोअर है, वो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है, किसकी? चेतना की। मौलिक मूल जो इल्यूमिनेशन है वो चेतना है। फिर जब वो मन में गई तो मन पैदा हुआ, और मन ने बोला मैं हूं इसका मालिक, मैं जानता हूँ, मैं चलाता हूँ, मेरे पास याद है। उसका जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो थी, प्रतिबिंब में तो फ्रैक्शन ही लाइट रहती ना, वो लाइट तो रहती नहीं। तो चांद में जो, चांदनी की रात में जो दिखाई देता है, सच में क्या वो चांद की लाइट है कि सूरज की लाइट? सूर्य की लाइट है कि नहीं? वो भी जिसे तुम चांदनी समझते हो वो भी सूर्य के प्रकाश है। सूर्य ना हो तो चांद में प्रकाश नहीं होगा। अब समझ में बात आ गई कि नहीं? जिस तरह से सूरज, चांद और पृथ्वी का मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, तो चांद यहाँ पे नोर है, पृथ्वी यहाँ पे नोन है, और प्रकाश के माध्यम है जिसके द्वारा चांद पे बैठा व्यक्ति सब धरती को देख रहा है। रिफ्लेक्टेड लाइट और ओरिजिनल डायरेक्ट लाइट। जो ओरिजिनल डायरेक्ट लाइट उसे प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हो, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ईगो है।
अब समझ में आया कि मन क्या है? चेतना का प्रतिबिंब है मन। अच्छा, तुम दर्पण के सामने खड़े हो जाओ। अब तुम्हारी इमेज एक बनी दर्पण में, बिल्कुल हूबहू तुम्हारी जैसी है। क्या वो सच है? प्रतिबिंब है, का क्या कहोगे, प्रतिबिंब है। तुम हटो तो वो हट जाएगी, तुम आगे बढ़ो तो आगे बढ़ेगी, तुम पीछे तो मतलब वो तुम्हारा प्रतिबिंब है। ओरिजिनल तुम नहीं हो। लेकिन तुमको नहीं, हमें तो यही दिखाई देता है इसलिए यही हमें, आंखों से जो दिखे वही सच है। आंखों से जो तुम्हें प्रतिबिंब में दिख रहा है, क्या वो सच होता है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। खुद को तो कोई देख नहीं सकता, खुद को देखेगा दर्पण के द्वारा देखेगा। दृष्टा स्वयं को नहीं देख सकता, दृश्य को ही देख सकता है। और दृश्य में अगर तुम्हारा शरीर ही दृश्य है तो वो भी दृश्य ही है। दृश्य तो सभी दृश्य है, डमी है, झूठे, अनरियल है। अब जब दृष्टा और दृश्य की बात आई तो दृष्टा रियल है और दृश्य अनरियल है। लेकिन जब ज्ञाता और ज्ञेय की बात आई तो दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों आकारों से ही जुड़े। मन भी आकारों से जुड़ा है, और मन जिसको जान रहा है, जिन चीजों को, वस्तुओं को, संसार को, जगत को, वो भी आकार जगत के। तो अगर कोई कहे कि फलाना व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, तो क्या कहोगे? ज्ञानी का अर्थ उसे सब नॉलेज, सब इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में ज्ञानी है। हो सकता है वो रामायण का भी ज्ञानी हो और गीता का भी ज्ञानी हो, लेकिन वो शब्दों का ज्ञानी है, कथा का ज्ञानी है। भागवत के पंडित भी ज्ञानी होते हैं, सब उन्हें पूरी कथा मालूम है, लेकिन वो भी बेचैन होते हैं। क्यों? पंडित भी बेचैन होते हैं, क्योंकि उन्हें वो ज्ञान जो है शाब्दिक ज्ञान है, बाहर का ज्ञान है, अंतर का नहीं है। अंतर का बोध होता है, सत्य बोध। और ये जो ज्ञान है ये प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित, प्रतिबिंब को ज्ञान है, रियल को ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान भी प्रतिबिंबित है उसका, इसलिए अनरियल है। अगर अध्यात्म की भाषा में कहा जाए, स्पिरिचुअलिटी की भाषा में किया जाए, तो रियल चेतना की लाइट है, उसका प्रकाश, उसकी इल्यूमिनेशन है। और जो माइंड की इल्यूमिनेशन है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। जैसे हमने कहा था, दर्पण पे अगर सूरज के प्रकाश पड़े तो उससे, दर्पण से भी बहुत कुछ देखा जा सकता है। लेकिन कमाल ये देखो कि सूरज तो बाहर तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हारी चेतना दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रकाश आता है। उसी के प्रकाश में मन चलता है। देखने की शक्ति, क्षमता, जानने की शक्ति, सोचने की शक्ति, करने की शक्ति जो मन में है, वो प्रतिबिंबित शक्ति है चेतना की। होश ना हो तो न तन काम करेगा और न मन काम करेगा। सूरज ना हो तो न चांद से रोशनी होती, न पृथ्वी पर रोशनी आएगी। होश, अवेयरनेस, ये प्रकाश है चेतना का। तो क्या अब आपको फर्क मालूम पड़ गया? रियल चेतना और अहंकार में। डमी, आई डमी, जब तुम आई कहते हो तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट वाली आई है। और जो रियल आई है वो तो आई कहती ही नहीं कभी, वो तो बोलती ही नहीं, वो तो साइलेंट है। इसलिए उसको क्या कहेंगे? आई एम दैट। आई एम मतलब दिस, दिस नहीं, आई एम नॉट दिस। सेंस ऑफ आई एम इज दैट, दैट इज रियल। दिस इज डमी, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड है इसलिए इसे डमी कहते हैं, इसलिए इसे आंशिक सत्य कहते हैं। पूर्ण सत्य कौन है? जो रियल। अब स्पिरिचुअलिटी बोलती है, अगर आप रियल को जान तो नहीं सकते, वो आपकी विषय वस्तु देख नहीं सकते उसे, न वो ज्ञेय हो सकती, न वो आपका दृश्य हो सकती, लेकिन उसका तरीका अलग अलग है। उसका प्रोसेस जैसे मैं रोज आपको बताता हूँ। तुम तो सुना ही नहीं और तुम्हें जमाई लेना आ रही। अदिति बड़ी जमाई लेने में लगी हुई, नींद से उठ नहीं लगता है। उठे नहीं सर, आ रही है नींद जैसी। सो जाओ, लेटे लेटे सुन लेना, ऑफ कर दो वीडियो।
नहीं। सिर के ऊपर से तो सब्जेक्ट नहीं जा रहा। है सब्जेक्ट थोड़ा जब सिर थोड़ा। के ऊपर में जाता है तभी अपनी आती है। कहानी हो, पिक्चर की तो रुचि रहती है, और जब एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हो तो फिर नींद आती है, क्योंकि मन। अच्छा तुम एक काम करो, तुम माला बार बार जपो किसी भी मंत्र की, तो मन को जमाई आने लगती। क्यों? क्यों? जो चीज मन के समझ में नहीं बोर आती हो वो मन। जाते हैं। हाँ, जो मन की पकड़ में नहीं आती मन उसको भागना चाहता है, और भागने का एक ही तरीका, जमवाई ले लो, सौंग जाओ, डक कर दो। तो मैं ये बता रहा था, अध्यात्म का तरीका है कि पहले दृष्टा भाव में आओ। जब सुबह हम उठते हैं तब दर्शक होते हैं संसार के। शरीर एक्टिव हुआ, चेतन मन एक्टिव हुआ, संसार एक्टिव हुआ। उससे पहले सब इनएक्टिव थे, सिर्फ चेतना एक्टिव थी। शरीर भी इनएक्टिव था, मन भी इनएक्टिव था, और दोनों की प्रक्रिया प्रोसेस भी इनएक्टिव थी। लेकिन चेतना थी जिसने कहा, अरे भाई आज बहुत गहरी नींद आई। साक्षी एक ही विटनेस है जो हर 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 समय का, उम्र के हर पड़ाव का विटनेस है। शरीर के हर पड़ाव का विटनेस है, और मन की हर बदलती स्थिति का विटनेस है, वो है तुम्हारी चेतना। तो जब तुम दृष्टा भाव आए, तो दृष्टा मतलब मन को देखना शुरू, रिफ्लेक्टेड लाइट को, अब तुमने लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट का सोर्स देखना शुरू किया। जो रिफ्लेक्टेड लाइट को देखना शुरू करता है वो ओरिजिनल लाइट की तरफ चलना शुरू हो जाता है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट को सही समझ के संसार को देखता है, वो मन और अहंकार से ही शरीर को, संसार को जानता है। तो दृष्टा का अर्थ, अब हमने जो संसार को जानने वाला, देखने वाला नोअर को देखना शुरू कर दिया। अब हम किसको देख रहे हैं? नोअर, स्मृति, चाह, इच्छा, विचार, कल्पना, और बुद्धि, चतुराई बुद्धि की, स्वार्थ बुद्धि का। ये किसको दिखाई देता है? सिर्फ दृष्टा देख सकता है। अहंकार में तुम रहोगे, तुमको हमें अहंकार है कहाँ? हमें तो अहंकार है ही नहीं। लेकिन अहंकार कोई होता थोड़ी। रिफ्लेक्टेड पूरा क्षेत्र का नाम अहंकार है, और सबको है। लेकिन जब आप दृष्टा भाव में आते हैं तो ये बात नहीं बोलेंगे मुझे अहंकार, ये शब्द भी नहीं बोलेंगे आप। ये शब्द ही अहंकार बोलता है। दृष्टा तो बोलता है जो है सो है। अगर तुम कहते हो मुझे अहंकार है, तो तुमने कह दिया तो ठीक ही होगा। दृष्टा इस रिफ्लेक्टेड लाइट के सोर्स को देखता है, अहम को देखता है, ईगो को देखता है, जो सब संसार का जानने वाला, सबका क्लेम करता है, सब मालूम है, हमें सब मालूम है। दृष्टा बोलता है ठीक है तुम्हें मालूम है, लेकिन अब हम तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारी सत्ता क्या है? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम सत्ता कहाँ से पा रहे हो? तुम्हारी सप्लाई लाइन कहाँ से आ रही? जीवन सत्ता की सप्लाई लाइन कहाँ से आ रही? वो चेतना है। इसलिए दृष्टा अलग हट जाता है, क्योंकि वो चेतना का हिस्सा है। विटनेसिंग, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड इजी है। माइंड भी ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन माइंड को जो ऑब्जर्व करे वो दृष्टा है। अब जब तुमने ऑब्जर्व किया, फिर मुझे डिस्टेंस मेंटेन करो, धीरे 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 हुआ। अब विवेक का सहारा लिया, तो विवेक ने कहा कि संसार में जो कुछ भी बदल रहा है, जो जो परिवर्तित हो रहा है, जो मूविंग है, स्थिर है ही नहीं, कांस्टेंट चेंज है। जो एपियर हो रहा है तुम्हें, जो डिसअपियर हो रहा है, वो माया का हिस्सा है। इट्स नॉट रियल, दिस इज अपियरेंस है। अब तुमको कैसी अपियरेंस है, तो हम ये बताए, ये अपियरेंस किसने क्रिएट की? ये जो संसार में, जगत में माया दिख रही है, अपियरेंस किसने क्रिएट की जो तुम्हें अपियरेंस दिख रही? वो यूनिवर्सल माइंड की क्रिएशन है। कहते हैं माया परमात्मा की छाया है। यूनिवर्स जो है उसका यूनिवर्सल माइंड ही क्रिएट करता है। तुमको हमने क्रिएट करते देखी नहीं। अच्छा ये बताओ, सपना तुम क्रिएट करते हो कि नहीं? तुम्हारा माइंड क्रिएट करता कि नहीं?
सपने में तुम 4 जगह जाते, कॉफी पीते हो, पार्क भी है, लोग भी है, भीड़ भी है, शादी भी है, मौत भी है, सब कुछ। तो जब खत्म होता तो बाकी सब कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कहाँ गई बात सब? तुम्हारा लेना देना, तुम्हारा हंसना बोलना, तुम्हारा क्रिएट ड्रामा क्रिएट और मारा मारी, और दूसरी जगह पे पहुंच जाना। कहीं गए तो नहीं, शरीर तो वहीं पड़ा ना। क्या हुआ? हु क्रिएटेड दिस? हु क्रिएटेड दिस ड्रीम फिल्म? जैसे तुम्हारा ड्रीम माइंड ये ड्रीम क्रिएट कर रहा सी, ऐसी परमात्मा का माइंड ने ये माया क्रिएट की है चारों तरफ, जो रियल नहीं है। ना तुम्हारा ड्रीम रियल है, ना यूनिवर्सल ड्रीम ये रियल है। रियल वो है जो न अपियर होता है, न डिसअपियर होता है। ड्रीम तो अपियर होता है और डिसअपियर होता है, बदलता भी है। और तुमने ही क्रिएट किया ड्रीम, ये भी समझ लो, किसी और ने क्रिएट नहीं किया। ड्रीम इज योर क्रिएशन। दो लोग पास में एक ही खाट पर सोए होंगे, क्या दोनों के ड्रीम सेम होंगे? नहीं। कितने भी आपस में रिश्ता घना हो, सघन से सघन हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, माँ बेटे हो, ड्रीम दोनों को फर्क होंगे कि नहीं? क्योंकि दोनों के माइंड फर्क है, सोच फर्क है, विचार फर्क है। बाहर से हम एक है, लेकिन अंदर से सब डिवाइडेड। तो ये बताता है कि जो एपियर होता है, जो बदलता है, जो डिसएपियर होता है, अनरियल है। भले ही कितना अच्छा हो, पूरा संसार उसी से भरा हो, लेकिन है अनरियल वो। सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है। वास्तविकता की परिभाषा है जो सदा बना रहे। जो सदा बना रहे उसे अस्तित्व कहते हैं। जो बनता और मिटता है वो माया है। जो आता और जाता है वो माया है। जो बदलता है वो प्रकृति है, और जो अटल है हमेशा से वो परमात्मा। इसी तरह से वो परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे अंदर आत्मा कैसी है, कि उसने तुम्हारा बचपन की देखा, उसने कहा कुछ नहीं, जवानी देखी, बुढ़ापा भी देख रहा है। वो बस देख रहा है और जान रहा है, नोटिसिंग कर रहा है। वो नहीं बदला। वो नहीं बदला, शरीर बदला, मन बदला, सोच बदली, चाहे बदली, इच्छा बदली, वो नहीं बदला, वो वैसे ही का वैसे। मन बदला दिन में, फिर स्वप्न में, फिर मन बदला, स्वप्न देखा, दिन में मन ने विचार किया, विचारों की दुनिया में खो गया, माया की दुनिया में। और रात को उसने अपनी दुनिया क्रिएट कर ली माया की। और गहन निद्रा में न तन रहा न मन रहा, दोनों चले गए। सपनों में तन नहीं रहता, खाली मन है, तन तो पड़ा है चारपाई पे। खाली मन है जो इधर उधर घूम रहा है, पार्टी में जा रहा है, कहीं मारा मारी में, कहीं क्लास में, कहीं एग्जाम में, कहीं किसी ओकेजन पे। और गहन निद्रा में दोनों ही नहीं, न तन न मन। लेकिन क्या है गहन निद्रा? होश है, अवेयरनेस है, जो सुबह कहता है आज गहरी नींद हमें आई। वो मौजूद था तब भी, वो मौजूद था सपनों में भी, वो मौजूद है जागरण में भी। वही विटनेसिंग प्रेजेंस, वही है बचपन में, वही है जवानी में, वही बढ़ापे में, वही मृत्यु, जन्म से पहले और वही मृत्यु के बाद, इसलिए उसको अस्तित्व कहते हैं। और वही सत्य है। और अगर इस सत्य का हमें बोध हो जाए, ज्ञान नहीं हो सकता, बोध। और हमने एक और शब्द सुबह इस्तेमाल किया था, चित्त और चिदाभास। तो जो जो मन है वो चिदाभास है, आभासित चित्त है, रिफ्लेक्टेड कॉन्सियसनेस है, रियल कॉन्सियसनेस नहीं है। रियल कॉन्सियसनेस चेतना है या चित्त है। लेकिन मैं यहाँ डिफरेंस थोड़ा करता हूँ, चेतना कॉन्सियसनेस, तो चित्त उसका अटेंशन है ना। तो रियल कॉन्सियसनेस है और मन आभासित, उसको बोलते हैं चित्त आभास।
आभास हो रहा कि चित्त है नहीं। आभास इतना प्रतिबिंब हो रहा है, सूरज है नहीं है तो चांद हो। लेकिन सूरज न हो, आभास भी नहीं होगा। सूरज ना हो तो चांद भी नहीं होगा। होश ना हो तो मन भी नहीं होगा। बेहोशी में कोई मन होता है क्या? नहीं ना। मन तभी एक्टिव है जब होश है। तन तभी एक्टिव है जब होश है। बेहोश हुए तो ना तन एक्टिव रहा ना मन एक्टिव रहा। इसका मतलब रियलिटी तुम्हारे जन्म और जीवन के बारे में तुम्हारा होश है, अवेयरनेस। और ये बात कैसे जानेंगे हम, कैसे अनुभव करेंगे? बोध कैसे होगा इसका? और अनुभव होगा किसको? माइंड तो अनुभव कर नहीं सकता। माइंड तो आकारों का अनुभव कर सकता है, तो निराकार का कैसे जाने? तब मैंने कहा कि ये विवेक का इस्तेमाल करो, अपना अटेंशन जो है उसको ट्रैक करके अपने ही अंदर ले आओ। और जब तुम्हें सब बदलाहट बंद हो जाए, नजर आ जाए, और तुम देखते देखते उस सच्चिदानंद में खो जाओ। न खोज रही न खोजी रहा, चित्त समा गया चेतना में। हेरत हेरत हे सखी रहा कभी रह रहा, बूंद समानी समुद्र में सोकत ले लिया। चित्त समा गया चेतना में। क्या है रे, कहाँ है रे, कौन है? ये हमारा अस्तित्व है। और अटेंशन उसकी किरण है, जिसके द्वारा संसार के सारे काम किए जाते हैं, सारा व्यापार किया जाता है, जीवन चलाया जाता है। लेकिन ये हम नहीं जान पाते इस जीवन के पीछे का सच क्या है, हमारे अस्तित्व की सच्चाई क्या है। हु वी आर रियली। ये बॉडी है, माइंड है, याद है, ये तमाम कहीं कुछ। अब जो मैंने कहा उसको आंख बंद करके 15 मिनट प्रैक्टिस करें। लेट मी सी। अपने अटेंशन को अपने अंदर ले आइए। पहले दृष्टा में, दृष्टा से मन को देखिए।